भाई गुजरात को उन्हीं के घर में सीएसके ने 83 रन से हराया, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। सबको बस एक पल का इंतजार था कि जब मैच के प्रेजेंटेशन में, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जाएंगे तो उनसे ये सवाल जरूर होगा कि भाई ये सीजन तो आपके लिए और सीएसके के लिए खत्म हो गया, अगले सीजन में क्या होगा। और हुआ भी यही। महेंद्र सिंह धोनी से सवाल पूछा गया कि देखिए ये 14वां मैच तो हो गया सीएसके का, आईपीएल का। इस आईपीएल 2025 में सीएसके का 14वां मैच हो गया, आपका भी पूरा हो गया इस साल। अब अगले साल क्या? महेंद्र सिंह धोनी ने बातें की। फिर उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं अगला सीजन आऊंगा। मेरे पास अभी 3-4-5 महीने हैं, मैं रांची जाऊंगा, सोचूंगा, और मैंने बहुत दिनों से बाइक राइड नहीं की है तो मैं बाइक राइड करूंगा। तो कहने का मतलब क्या है? महेंद्र सिंह धोनी ने 2 बड़े इशारे दे दिए। पहला ये कि अभी वो रिटायरमेंट का ऐलान नहीं कर रहे हैं। वो आईपीएल के इतिहास से, आईपीएल के किताब से महेंद्र सिंह धोनी का नाम अभी पिछले पन्ने पे नहीं गया। महेंद्र सिंह धोनी अभी हैं, आईपीएल के साथ उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। और दूसरा सवाल ये, महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि सबको पता है धोनी खेलेंगे, सीएसके उनको लेगी। सीएसके के लिए वो एक आइकन है जो उनके साथ 2008 से जुड़े हैं। सीएसके पे बैन लगा तब धोनी ने टीम बदली, पुणे में गए, लेकिन फिर वो सीएसके में आए। तो सीएसके और धोनी का रिश्ता ऐसा है कि बस पूछिए मत। फैंस को जो येलो जर्सी का जो इतना क्रेज है, येलो जर्सी जो कभी कभी आरसीबी पे भारी पड़ती दिख जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी और सीएसके के रिश्ते की वजह से। अब अगले साल अगर महेंद्र सिंह धोनी आएंगे तो फिर उनकी परफॉर्मेंस जो कि साल बाई साल डिग्रेड हो रही। हालांकि मेरा मानना है, जैसे कि अभी संजय बांगर ने कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी के जो घुटने हैं, रिफ्लेक्शन अब उनका उतना अच्छा नहीं है, तो महेंद्र सिंह धोनी को अब बस कर देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हर टीम के पास अगर आप प्लेइंग 11 देखो तो हर टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी क्षमता के अनुरूप परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और उस टीम के फैन कहते हैं भाई इसे क्यों खिला रहे हो। जैसे सूर्यांश शेडगे जो कि खेलते हैं पंजाब की श्रेयस अय्यर वाली टीम से, शुरू के 3-4 मैच तो ना उन्होंने बॉलिंग की ना उन्होंने बैटिंग की, बस वो खेलते रहे। ऐसे ही गुजरात टाइटंस में राहुल तेवतिया क्या कर रहे हैं, ये इस पूरे आईपीएल मुझे समझ में नहीं आया। ऐसी कई टीमें हैं कि जिसमें आप स्क्वाड देखते हैं, प्लेइंग 11 देखते हैं, आपको लगता है भाई क्यों ये खिलाड़ी क्यों खेल रहा है। केकेआर में इतने हाई पोटेंशियल प्लेयर हैं, रमनदीप सिंह मुझे बहुत पसंद है, पर वो भी स्क्वाड में क्या कर रहे हैं? उनकी जगह एक बॉलर खेलता, 3-4 ओवर मैच में डालता, अच्छा बॉलर होता तो ऐसे हर टीम में एक खिलाड़ी है। सीएसके में तो थोड़े ज़्यादा ही हैं ऐसे, लेकिन जाते जाते महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके की जो एक दहाड़ है ना, वो सुनाई दी है फिर से। जिस तरह उर्विल पटेल और आयुष मात्रे और वो विदेशी लड़का छोटा एबीडी डिवाल्ड ब्रेविस क्या हिटिंग करता है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने यंगस्टर की एक ऐसी टीम बना ली है कि अगर यही लड़के रहे तो अगले आईपीएल के सीजन में महेंद्र सिंह धोनी कमाल कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, क्या महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल खेलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल खेलना चाहिए। इनफैक्ट मैं ये कहता हूं कि धोनी ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर कभी उनके बस के लिए कभी किसी स्टेज पे धोनी को लगा कि भाई अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, धोनी नहीं खेलेंगे। लेकिन अभी धोनी कई बाकी खिलाड़ियों से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। विकेट के पीछे उनकी कीपिंग याद कीजिए, सूर्य कुमार यादव को जो उन्होंने स्टंपिंग किया था, इतनी तेज स्टंपिंग। तो धोनी अभी एक्टिव है। और हमारे संजय बांगर साहब कह रहे थे कि धोनी के घुटने अब जवाब दे रहे, वो रिफ्लेक्शन नहीं है। तो भाई इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में कितने ऐसे खिलाड़ी तो घुटने का ऑपरेशन करवा के खेल रहे थे, यो टेस्ट पास नहीं हो पाते थे, लेकिन वो खेलते थे क्योंकि वो परफॉर्म करते थे। तो महेंद्र सिंह धोनी मेरी तरफ से उनको जब तक खेलना चाहिए, क्योंकि बड़ा इमोशनल बॉन्ड है। आप कोई देश के लिए नहीं खेल रहे, देश के लिए आप नहीं खेलो, ये आईपीएल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, महेंद्र सिंह धोनी ने, अब जहाँ धोनी की इतनी तारीफें हो गई, अब जरा दूसरा पन्ना भी पलटते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने कितने सीनियर क्रिकेटर्स को ये कह के टीम से, स्क्वाड से बाहर निकाला कि भाई ये अच्छे फील्डर नहीं है, मुझे ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो रनिंग बिटवीन द विकेट इनकी अच्छी हो और जो अच्छी फील्डिंग से कुछ रन बचा पाए। तो महेंद्र सिंह धोनी कई खिलाड़ियों, सीनियर खिलाड़ियों को उनकी एज का हवाला देते हुए उन्होंने हटाया है। जबकि अब इसमें कई सीनियर खिलाड़ी हैं, आप याद कर लीजिए, जिसमें फैंटास्टिक 5 में भी नाम आते हैं। ऐसा कई बार हुआ। एक खिलाड़ी तो वीवीएस लक्ष्मण अपना प्रैक्टिस कर रहे थे टेस्ट मैच के लिए, उन्हें पता चला कि आपको ड्रॉप कर दिया गया, आपको लिया ही नहीं है, वीवीएस लक्ष्मण ने संन्यास ले लिया। तो ऐसा कई खिलाड़ियों के साथ हुआ जो परफॉर्म करते, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी एक नई टीम, यंग टीम बना रहे थे, इस चक्कर में उन्होंने एज पैरामीटर देखा और खिलाड़ियों को बाहर कर दिया। कई खिलाड़ियों को फेयरवेल का मौका भी नहीं मिला। सौरव गांगुली के साथ कितना बैकलैश आया, तब जाके उनको रिटर्न बुलाया गया टेस्ट में। उन्होंने अच्छी नॉक खेली थी एक पाकिस्तान के खिलाफ। ये सब कुछ हुआ इंडियन क्रिकेट टीम में। और
इनजस्टिस जिसको कहते हैं कि फेयरवेल नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये सिर्फ रोहित और विराट के साथ नहीं हुआ टेस्ट क्रिकेट में, ये इससे पहले भी होता आ रहा है। महेंद्र सिंह धोनी के एरा में भी हुआ है और विराट के एरा में भी विराट के एरा में हुआ है। आर अश्विन को टेस्ट मैच से बाहर रखा गया। कहने वाले ये भी कहते हैं कि विराट की वजह से आर अश्विन के 150 विकेट कम है, वरना आर अश्विन, आप सोचिए ना, आर अश्विन को टेस्ट से बाहर रखना। खैर, ये होता है। अब महेंद्र सिंह धोनी अगली बार सीएसके से आएंगे तो उनके पास ये जो लड़के हैं, जिसमें आयुष मात्रे हैं, डेवाल्ड ब्रेविस हैं, उर्विल पटेल हैं, और इन लड़कों की जो एक टीम बनाई है महेंद्र सिंह धोनी ने, वो कमाल की बनी है। अब धोनी को कुछ अपने माइंडसेट थोड़ा क्लियर कर पाना होगा। पतिराना भाई जब नहीं उनसे परफॉर्म कर पा रहे, नहीं वो गेंद डाल रहे, आप हर बार उनको सेम स्पेल, सेम ओवर, मतलब थोड़ा सा आप ऐसा कीजिए। क्रिकेट को आपसे अच्छा रीड कोई नहीं कर पाता धोनी साहब। तो आप अगर आएंगे तो कुछ नए विजन के साथ आइएगा, क्योंकि आपको खेलते हुए तो हम देखना चाहते हैं, लेकिन सीएसके को 14 मैचों में 4 जीत, ये कोई नहीं देखना चाहता। ये कोई नहीं देखना चाहता कि आप और जडेजा एक जीता हुआ मैच 7 ओवर में अगर 60 रन चाहिए तो आप ऐसा ले जाते हो कि आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए होता है। मतलब क्रिकेट अभी इस लेवल पे नहीं आया है कि आप लोग रना बॉल ना बना पाएँ। आप शुरू में रना बॉल लेके चलिए। शिवम दुबे भी आपकी देखा देखी लास्ट ओवर तक ले जाने लगे हैं मैच। कितने मैच आप लोग लास्ट ओवर तक ले गए और हार गए, और कितने मैच इंडिया के लिए भी महेंद्र सिंह धोनी लास्ट ओवर तक खींच के ले गए, कई जिताया है तो कई हराया भी है। तो इन सब के बावजूद धोनी एक क्रिकेटिंग आइकन है, और जो एक लीग है ना त्रिदेव, जो भी आईपीएल के जो सबसे पॉपुलर 3 हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी, उनमें से एक हैं। और हरभजन सिंह ने क्या कहा था कुछ दिन पहले, जिसके बाद बड़ा बवाल मच गया था, उन्होंने कहा था कि भाई असली फ़ैन तो धोनी के हैं। अब आप देखिए, मैंने धोनी के डार्क साइड की कुछ मैंने बातें कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी मैं धोनी का फ़ैन हूँ। फ़ैन मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली का भी। पर धोनी में एक अलग ही चीज़ है, कूल एंड काम रहना, सिचुएशन को, अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो चलो वहाँ भी पूरा कंपोज रहना। तो महेंद्र सिंह धोनी से क्रिकेट में सीखने वाली बहुत सी चीज़ें हैं। महेंद्र सिंह धोनी जितना खेलेंगे, अगर धोनी खेल लें तो उनसे यंगस्टर इतना सीख सकते हैं, क्योंकि धोनी ऐसा आदमी नहीं है जो आगे कमेंट्री करेगा, क्रिकेट कोचिंग देगा। महेंद्र सिंह धोनी से आप जो सीख सकते हैं वो आईपीएल के दौरान ही सीख सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप हर टीम का स्क्वाड देखेंगे, आपको एक खिलाड़ी ऐसा मिलेगा, आप कहेंगे भाई ये क्या कर रहा है। कभी कभी आरसीबी में सुरेश शर्मा क्यों खेलते हैं मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभी वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। ऐसा हर खिलाड़ी आपको, कोई भी आप टीम उठा लो, हर खिलाड़ी आपको स्क्वाड में मिलेगा ही मिलेगा। कभी प्रवीण दुबे आ जाएंगे, कभी आप टीम का नाम देखिए, चाहे हैदराबाद हो, चाहे राजस्थान रॉयल हो, हर टीम में एक कमज़ोर खिलाड़ी है, हर टीम में। तो कुल मिला के अब अगर धोनी उस भूमिका में रह के अपने यंगस्टर को पॉलिश कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी को बिल्कुल होना चाहिए। और धोनी में वो क्षमता है कि कैप्टन और कोच का रोल निभा सकते हैं। तो गुड लक महेंद्र सिंह धोनी, हम आपको अगले सीजन में फिर देखना चाहते हैं। और आपने इन मैचों में, इन आईपीएल के मैचों में छक्के लगाए हैं, तेज आवेश खान को छक्के मारे हैं, कई पेस बॉलर्स को आपने छक्के मारे हैं। तो आप में क्रिकेट तो बाकी है। और रही बात एज की, तो आपसे ज़्यादा उम्र में ब्रैड हॉक खेल चुके हैं जो स्पिनर थे केकेआर के लिए। प्रवीण तांबे, उन्होंने 44 साल तक खेला है। मुरलीधरन 42 साल खेले हैं। इमरान ताहिर 41-42 साल तक खेले हैं। और आप 43 हैं, तो आप क्रिकेट बिल्कुल खेल सकते हैं आगे। और आपके लिए ही आईपीएल है। आप आइए, आईपीएल की रौनक बढ़ाइए और अपने यंगस्टर को कुछ ऐसे टिप्स दे जाइए, कुछ उनकी ऐसी उनको इम्प्रूव करिए कि जब वो टीम इंडिया के लिए खेलें तो वो याद करें कि हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ने मुझे ये बताया था और आज मुझे ये चीज़ काम आ रही। आपको क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए आईपीएल से भी? क्या रिटायरमेंट उन्हें अनाउंस करनी चाहिए, या फिर महेंद्र सिंह धोनी को अगला सीजन भी खेलना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।